नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में विशेष पूजा की जाती है, और जब कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि आती है तो इस समय तुलसी विवाह खासकर शालिग्राम भगवान से करवाने का विधान है। क्योंकि यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं और इस तिथि से ही तमाम शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी चूँकि चतुर्मास अवधि यहाँ पर खत्म हो जाती है और माना जाता है भगवान विष्णु जो देवशयनी एकादशी के दिन सो जाते हैं और देव उठनी के दिन जागते हैं पूरे 4 महीने के बाद, और इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस एकादशी के दिन खासकर केला, आम, अंगूर, सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता वगैरह खा तो सकते हैं। इसके साथ ही आप आलू, साबूदाना, शकरकंद जरूर खाइए और नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन व्रत कैसे रखेंगे? देखिए, इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले तो घर के मुख्य दरवाजे पर पानी डालें। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर आम के या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाएं, तोरण लगाएं, घर को सजाएं। फिर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह ओम या स्वस्तिक का निशान चावल और हल्दी के घोल से या फिर सिंदूर और घी तेल के घोल से आप बनाएं। इसके बाद 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। अब आंगन में, छत पे या बालकनी में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं और एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना उस स्थान पर रखकर डलिया से ढक दें। रात के समय पूजा स्थल पर दिया जरूर जलाएं और वहां पर भी जहां आपने पूजा किया है। ये सिंपल तरीका है। और घर के मुख्य दरवाजे के अंदर, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिने तरफ एक पात्र में थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रख दें। ये माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के स्वागत के लिए होगा। तो ये सिंपल प्रयोग है, यहाँ से आप पूजा शुरू करेंगे। अब इस दिन चूँकि विशेष पूजा आराधना तुलसी विवाह का विधान है, लेकिन अगर आप की कन्या नहीं है, आप चाहते हैं कि कन्यादान का पुण्य फल मिले, तो तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान के इतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करना है और व्रत भी रखना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना अच्छा है। पर इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते मत तोड़े, जो पहले से तोड़े हुए हैं उसी का प्रयोग करें। और जब आप पूजा कर लीजिएगा, श्री हरि का विवाह करवा दीजिएगा। आप नहीं भी करवाते हैं तो पूजा जब कर ले, इसके बाद थोड़ा सा पीली सरसों पूरे घर में छिड़क दें और अगले दिन इसकी जब सफाई आप करें तब सारा इकट्ठा करके किसी मिट्टी में, घर के गमले में बाहर की तरफ से या कहीं भी डाल दें। इससे जो पौधे उगेंगे वो आपके जीवन में लक्ष्मी आगमन का संकेत देंगे। केसर मिले हुए दूध से इस दिन शालिग्राम भगवान का अभिषेक किया जाता है। आपके लिए अगर संभव हो तो जरूर करें और इसी जो बचा हुआ आपका केसर मिला हुआ दूध है जो आपने अभिषेक किया, उसी को पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। लौंग इलायची के बिना पूजा अधूरी है, तो ये 2 चीज़ें आपको जरूर अर्पित करनी है। लौंग और इलायची अर्पित करें, बाद में प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करें। और लाल पीले वस्त्र, तुलसी जी को लाल पीला शालिग्राम को अर्पित कर दोनों में 2 गांठें लगाकर अपने विवाह के वस्त्रों में छिपा कर रख दें। तुलसी जी को मौली धागा जरूर बांधें ताकि ये जो आपने दोस्ती का धागा, प्रेम का धागा बांधा है, वो प्रेम की डोर आपके साथ बंधी रहे। आप चाहें तो तुलसी जी की मंजरी भी उनको अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मंजरी में तुलसी का पत्ता भी लगा होना चाहिए। आप ये नहीं कि सिर्फ मंजरी है, तुलसी का पत्ता ही नहीं है, फिर तो वो बेकार हो गया। वैसे मंजर उनको अर्पित मत कीजिए, एक भी पत्ता हो तो ही अर्पित करें। पूजा कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सुबह स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहने, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद
भगवान श्री हरि के निमित्त जब आप पूजा करेंगे, पीला पुष्प, संभव हो तो एक नारियल रख लीजिएगा और पान, सुपारी, फल, जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए, धूप, दीप, एक दीपक लीजिएगा और अक्षत, पंचामृत का भोग लगाना है। पंचामृत बनेगा दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर, और तुलसी दल उसमें जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल की आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, ना ही भगवान जी भोग ग्रहण करेंगे। और चंदन भी अर्पित करना है। लेकिन इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चावल और हल्दी के घोल से शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह जरूर बनाएं, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसे और नकारात्मक ऊर्जाएं शांत रहे, आप तंत्र मंत्र क्रियाओं से सुरक्षित बने रहें। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है आपको। हालांकि स्वस्तिक का निशान आप नहाने के बाद ही बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। और पूरे घर में जल में थोड़ा सा हल्दी डालकर छिड़काव करें, यानी हल्दी वाले पानी से पूरे घर में छिड़काव करना है। और बाकी बचा हुआ जो पानी है उसमें से थोड़ा सा मुख्य दरवाजे पर भी छिड़काव कर दें और बाकी बचा हुआ किसी पौधे में डाल दें। अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ एक पात्र में पानी ले लें, किसी भी पात्र में, मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, प्लास्टिक का, जो भी आपके पास है, उसमें थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी डाल दें। याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे के दाहिने तरफ, जैसे ही आप घर से बाहर निकलिएगा तो दाहिना हाथ होगा ना, उसी साइड, लेकिन घर के अंदर रखना है। इससे क्या होगा, ये स्वागत के लिए है और इसकी जो सुगंध है वो कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों को बढ़ाता है। तो इस सिंपल तरीके से आपको दिन की शुरुआत करनी है। आम के पत्तों का बंधनवार या अशोक के पत्तों का बंधनवार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं। अगर पहले से लगा हुआ है तो रहने दें, कम से कम 8 दिन में इसे चेंज करना चाहिए या 15 दिन में। जो शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह आप बनाएंगे, जैसे कि स्वस्तिक बनाया, तो स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। ये लक्ष्मी को स्थिर रखता है, लक्ष्मी को बांधता है। तो स्वस्तिक के दोनों तरफ खड़ी रेखाएं 2 दे दीजिएगा। तो जब आप स्नान वगैरह कर लें, भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर ही उन्हें अर्पित करें, ताकि आपका गुरु बेहतर हो। और जब गुरु बेहतर होता है तो ज्ञान का, संतान का, धन का, हर बुद्धि का, हर चीज़ का आशीर्वाद मिलता है। तो सुबह जल्दी जैसे आप पूजा पाठ कीजिएगा, दीपक जलाना है, एक घी का ही दिया होगा, भले ही 10 मिनट जले, आधा घंटा जले, पर घी का दिया जलाइएगा। और दीपक में लाल धागे की बाती होगी, एक लौंग डाल दीजिएगा, ये आपकी विशेष मनोकामनाओं को पूरा करेगा। अब इसके बाद आप भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, फिर उन्हें पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी की मंजरी हो आपके पास तो अति उत्तम, लेकिन एकादशी तिथि पर आप तुलसी मत तोड़िएगा, पहले से तोड़कर रख लें। नहीं तोड़ा है तो पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरे हैं उन्हीं को ले लें। संभव हो तो व्रत रखें। भगवान को पीली हल्दी की गांठ अर्पित करें, पीले पुष्प से उन्हें श्रृंगार करें। केला जब अर्पित करेंगे तो जोड़े में कीजिएगा, कभी भी बेजोड़ा केला, जैसे कि 5 है, 7 है, इस तरह से नहीं अर्पित करना चाहिए। कोई भी भगवान को जब केला अर्पित करे, जोड़े में करे, ताकि जोड़ा बना रहे। अब भगवान को सब कुछ भोग लगाने के बाद उनकी आरती करें। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ सात्विक चीज़ का भोग लगाना है। अगर कोई बड़ी आपकी मनोकामना है, लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही, तो पास के किसी भी मंदिर के दीवार पर, कहीं भी मंदिर के कहीं भी दीवार पर, अंदर बाहर, आप उल्टा स्वस्तिक सिंदूर के सहारे बना दीजिएगा। सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके ले जाइएगा। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सीधा स्वस्तिक कहीं भी साइड में आप बना के चले आइएगा। जल्द ही ये वाला जो उल्टा स्वस्तिक का टोटका है, ये आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को नारियल का भोग लगाया जाता है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो नारियल नहीं तोड़ेंगी और जो पुरुष हैं वो तोड़ सकते हैं। जब उनको नारियल का भोग लगाइएगा तो नारियल जो है ना, आपके जीवन की बाधाओं को टालता है। श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन तुलसी का विवाह का आयोजन के साथ ही आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, हर एक पत्ते को सिंदूर लगाएं और लाल चुनरी अर्पित करें, या मौली धागा भी आप उनके तने में बांध सकते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो आप उनके साथ उनका विवाह करवाइए, और नहीं है तो आज के दिन आप ला सकते हैं। तो आप जब शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाएंगे तो पीले और लाल वस्त्र अर्पित कीजिएगा। बाद में 2 गांठ लगाकर अपने पास संभाल कर रख लीजिएगा। तो शाम के वक्त एक दिया अपने घर में जलाना है,
पीपल के नीचे जलाना तो है ही, लेकिन घर में जो जलाएंगे वो दीपक आप घी का ही जलाइएगा। और इस दीपक में आप, अगर आपको जीवन में ज़्यादा परेशानी हो तो 1-2 दाने काली मिर्च के डाल के जलाएं और पूरे घर में दिखाएं। देखिएगा काली मिर्च जैसे जलेगा वैसे ही जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ आने लगेगी। काली मिर्च का तीखापन जीवन के कष्टों को समाप्त करता है। तो शाम के वक्त एक दिया अपने घर में जलाना है, जिसमें पीली सरसों के 2-4 दाने या 1 चुटकी डाल दें और फिर जलाएं। इस दिन पीली सरसों जलाने से जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाती है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। सरसों तेल या घी जो भी आपके पास है उसी का जला दें और उसमें भी एक लौंग डाल दीजिएगा। लौंग बाती के पास रखिएगा ताकि लौंग भी जले, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी। और ये आप पास के मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर की सीढ़ी पर भी रख के आ सकते हैं। अगर पास में मंदिर ना हो तब आप इस दीपक को कहीं भी ऐसे जगह में रख दें जहाँ पर थोड़ा सा उजाला हो कुछ समय के लिए। तो इससे क्या होता है ना, जहाँ अगर एकादशी तिथि पर आप कहीं उजाला करते हैं तो जीवन में भी उजाला आता है। और आप इस दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ जरूर खिलाएं। आपका सूर्य बेहतर होगा, किसी भी तरह कोई निगेटिव प्रभाव होगा वो समाप्त हो जाएगा। गुरु भी बेहतर होता है, मंगल भी।